इसके बाद आ जाती है खुराक। खुराक का तस्वुर ये है कि जी गाजरें जो हैं वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं अगर आज आपको बताऊं अपनी फूड नॉलेज की बेसिस पे तो गाजरें शायद आंखों को कमजोर करती हैं। किस तरह कमजोर करती है, मैं ये अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा कोई आंख का डॉक्टर तो मैं प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये वजह बता देती हूँ। गाजरें जो हैं वो एल्कलाइन फूड कैटेगरी में आती हैं या ठंडी खुराक है। चले ठंडी खुराक है, जो चीज भी एल्कलाइन होगी या ठंडी होगी वो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को स्लो करेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपकी आंखों का दारोमदार खुराक और सोच पे है ना, तो खुराक कहाँ से आएगी? जब तक खून नहीं पहुंचेगा खुराक नहीं पहुंचेगी, या विटामिन ए नहीं पहुंचेगी, डी नहीं पहुंचेगी, सी नहीं पहुंचेगी। तो जब वो खुराक जो दौरान खून ब्रेन की तरफ कम कर रही हैं वो ठंडी खुराकें या एल्कलाइन फूड्स होती हैं। तो गाजर तो खुद ठंडी और एल्कलाइन है। ठीक है। और एक मैंने ये भी रिसर्च पढ़ी है कि जो विटामिन ए उसमें कही जाती है वो विटामिन ए नहीं है, वो कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड जो है वो एक उसके अंदर पीली सी पिगमेंट है जो किसी स्टेज पे कन्वर्ट होके विटामिन ए बनती है, वैसे वो नहीं बनती। ठीक है। तो गाजरें ठीक है लेकिन गाजरें इतनी फायदेमंद नहीं है। खुराक में जो बेहतरीन चीज है वो फिश है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड देती है। नट्स हैं, क्यों? ब्रेन को, आपको ब्रेन को ताकत पहुंचानी है नजर बेहतर करने के लिए। आप आंखों में नहीं घुस सकते, आप खुराक आंखों में नहीं घुसा सकते, आपको ब्रेन को ताकत देनी है। आपको ब्रेन को फीड करना पड़ेगा। ब्रेन को फीड करना पड़ेगा। ब्रेन की एक किनारा आपकी आंखें हैं, तो जब ब्रेन ताकत पकड़ेगा तो आंखें ताकत पकड़ेंगी। तो फिश है, नट्स है, ये है अनाज यानी गंदम है, दालें हैं, लोबिया है। एक बड़ी मजे की गरीबाना सी सब्जी है शकरकंदी। अच्छा, शकरकंदी जो बेचारी रेड़ों में बिक्री होती है जिसको हम कोई इज्जत नहीं देते, बड़ा उसका रोल है। मैं तो बॉस को बहुत इज्जत देती हूँ, उसको आंखों से लगाती, लेकिन पता चला कि जी इसकी तो माशाल्लाह से इसमें फैट बहुत है। नहीं, कोई फैट्स नहीं। नहीं, बिल्कुल फैट्स नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल गलत है। मुझे देखने डराया तो उसको अल्लाह पूछे नहीं, तो बहुत है ये तो। आलू तुम देखो, आलू कितने फैट नहीं है, तुम शकरकंदी खा रही हो। बिल्कुल नहीं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। और शकरकंदी जहाँ आंखों को ताकत देती है वहाँ बदलते हुए मौसम में आपकी बॉडी को ताकत देती है सर्दी को सहने की। अच्छा, डॉक्टर साहब जो बाहर में जाऊँ तो ठेलों वगैरह पे जो शकरकंदी मिलती है खा सकते? बिल्कुल आप खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती शकरकंदी वालों बिल्कुल खा सकती हैं, आपको फायदा होगा उसका। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीजें, ये डेयरी, दूध का बड़ा अहम रोल है उसके अंदर। अच्छा, अब आपने एक बात की थी सौंफ की ना, वो एक फॉर्मूला सा है, यस इट इज हेल्पफुल, कि सौंफ, बादाम और कूजा मिश्री होती है। मिश्री, ये तीनों इक्वल, मैं इसकी नहीं जानती, साइंटिफिक डिटेल मैं नहीं जानती, लेकिन ये मैंने पढ़ा और मैंने देखा है कि हेल्प करता है ना। तो सौंफ और उसकी मुझे समझ आती है कि ये कैसे करता होगा। सौंफ, बादाम और कूजा मिश्री इक्वल अमाउंट में लेके उसको पीस के रख लें और किसी भी वक्त खाली पेट खानों से घंटा पहले 1 टेबल स्पून खाते जाएं, कोई तकरीबन 3 मंथ्स तक, तो वो हेल्प करता है। और जो चने लोग कहते हैं चने भी खाएं तो वो भी आपको, अनाज है ना, सारे अनाज हेल्प करते हैं, यानी गंदम है, दालें हैं, लोबिया है, लोबिया के बारे में तो लिखा हुआ है बाकायदा, बीन्स और चने हैं, ये सारे उसी के, छल्ली है, ये सारी चीजें क्यों करती हैं? क्योंकि ये आंखों को, ये ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ाती है।